अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस नेट से एक डिज़ाइनर फ्रॉक तैयार करने वाले हैं जो कि हम पार्टी में या फिर कोई फंक्शन में इजीली अटेंड कर सकते हैं। इससे आज हम बहुत फैंसी और डिज़ाइनर फ्रॉक तैयार करने वाले हैं जिसपे कि हम स्लीव्स पे भी डिज़ाइन करेंगे और नेक भी डिज़ाइन करते हुए हम पेटी का लुक भी ज़रा चेंज करेंगे। तो देखते हैं हमारे इस डिज़ाइनर फ्रॉक की कटिंग किस तरह से है। हम इसकी पहले चौकोर कपड़े में घड़ी डाल देंगे हमारे घेर निकालने के लिए। उसके लिए हमने ये 4 मीटर ये नेट लिया है और 3 मीटर हमारा ये अस्तर है। देखते हैं हमारी कटिंग किस तरह से है। ये इस तरह से हमने ये हमारे नेट की 4 डबल में घड़ी डाल दी है। ये देखिए चार डबल में हमारी ये कपड़े की घड़ी है। इस तरह से आपको भी घड़ी डालनी है। हमें चून वाला कमर पे हमें चून तैयार करनी है, इसलिए हम कपड़े की घड़ी इसी तरह से लेंगे और कपड़े का पूरा अरज लेना है। हमें जितनी चून आएंगी उतना अच्छा है। 13 हम हमारी पेटी की लंबाई छोड़ेंगे। हमारी पेटी का तैयार माप 13 है। यहाँ से 13 ऊपर छोड़ते हुए फ्रॉक की लंबाई हमें 50 लेनी है। ये 50 पे डॉट करेंगे। इसी तरह से हम हमारे पूरे कपड़े को 50 पे नाप लेकर इस तरह से स्ट्रेट में कट कर लेंगे। ये इस तरह से हमने हमारा ये घेर कट कर लिया है। ये हमारा ऊपर का नेट का घेर कट हो गया है। अब इसके अंदर के अस्तर का हमें अम्ब्रेला कटिंग करना है। हम अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग कर लेंगे अस्तर की। हमारा नेट वाले घेर की कटिंग होने के बाद हमने अस्तर की इस तरह से अम्ब्रेले में कटिंग कर ली है। ये हमारा अस्तर का कटिंग हो गई है घेर की। अब हमें पेटी का डायग्राम डालना है। पेटी का डायग्राम हमने ये सिंपल तरीके से डाल के रख लिया है। अब इसे थोड़ा सा हमें डिजाइन वाला बनाना है, इसलिए हम इसकी थोड़ी सी कटिंग थोड़ी डिफरेंट करने वाले हैं। हमने ये हमारे पेटी का माप के हिसाब से पूरा डायग्राम इसका डाल दिया है। हमारा शोल्डर 6.25 है, हाफ फ्रंट 6.25 है, छाती 8 है, कमर 7 है। हमारी तैयार पेटी का माप 13 था, इसलिए हमने इसे 14 पे इस तरह से इसका पूरा माप डाल के रखा है। अब यहाँ से 2.5 इंच पे नीचे और 2.5 इंच पे हमें इस तरह से डॉट करते हुए हमारा ये जो 1.5 इंच का माया है यहाँ से हमें इधर पे क्रॉस करते हुए इस तरह से क्रॉस कटिंग करनी है। इस तरह से क्रॉस कटिंग करते हुए अब हमने ये जो लाइन ड्रॉ की है इसके हिसाब से हम इसकी पूरी कटिंग करेंगे। यहाँ से यहाँ तक की कटिंग हमारी सेम हम जिस तरह से हमारी पेटी की कटिंग करते हैं उसी तरह से होंगी। यहाँ से इधर अंदर जाते हुए यहाँ से डीपली कटिंग करेंगे क्रॉस में। इस तरह से हमने हमारी ये पेटी की कटिंग कर ली है। हमारी पेटी इस तरह से ये कट हो गई है। अब यहाँ से हाफ फ्रंट का नाप लेकर हम इसकी स्लीव्स भी कटिंग कर लेंगे। अस्तर की कटिंग हम पहले कर लेंगे, फिर हम इसकी डिजाइनर स्लीव्स किस तरह से कट करना है वो देखेंगे। ये हमने इस तरह से हमारी पेटी को रखकर ये हमारी नेट भी कट कर ली है। हमारी पेटी की कटिंग हो गई है। अब हमने ये जो स्लीव्स कट की है हाफ फ्रंट का माप लेकर डिजाइनर अस्तर किस तरह से कट करेंगे वो देखेंगे। उसके लिए हमने इस तरह से ये कोन की घड़ी में कपड़े को बिछा लिया है। अब यहाँ पे हमारे स्लीव्स को हम इस तरह से रखेंगे। हमारे स्लीव्स को इस तरह से रखते हुए हमें ये क्रॉस में हमारी स्लीव्स की कटिंग करना है। यहाँ से हम हमारे स्लीव्स का पूरा नाप लेंगे। ये हमारे स्लीव्स का पूरा माप 23, 1 इंच सिलाई के लिए 24। इसी तरह से हम ये कोन पे रखते हुए यहाँ से देखेंगे हमारा डॉट कितने पे आ रहा है। 30.5 पे हमारा ये डॉट आ रहा है। इसी तरह ये डॉट के नाप के हिसाब से हम ये स्लीव्स की गोलाई ले लेंगे और पूरा सर्कल उसी नाप के हिसाब से डायग्राम कर लेंगे। यहाँ से हमें हमारे सर्कल पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हुए इस तरह से हमारी ये स्लीव्स की कटिंग हो जाएंगी। ये इस तरह से डायग्राम डालने के बाद हमने हमारी स्लीव्स की
इस तरह से कटिंग कर ली है। ये हमारी स्लीव्स इस तरह से कट गई है। इस तरह से हमारी ये फ्रॉक की पूरी कटिंग हो गई है। अब हम इसका स्टिचिंग करने का तरीका देखेंगे। हम पहले हमारे पेटी को और घेर को एक दूसरे पे रखकर सिलाई मारकर उस पे अस्तर अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमने ये सिलाई लगाकर आधे आधे इंच पे हमने ये प्लेट लेके हमारे घेर पे इसे सिलाई से अटैच कर लिया है। इसी तरह से हमें दोनों भी घेर हमारे तैयार करना है और हमें एक ही गोल राउंड वाला घेर तैयार ना करते हुए अलग अलग घेर तैयार करने हैं, बैक साइड का अलग और फ्रंट साइड का अलग। उसी तरह से हमने हमारा ये घेर तैयार कर लिया है। हमने हमारी पेटी के ऊपर भी इस तरह से ये अस्तर अटैच कर लिया है। अब इसके ऊपर हम गले का डिजाइन तैयार करने का तरीका देखेंगे। ये हमारे स्लीव्स को भी हमने इस तरह से अस्तर लगा लिया है। अस्तर लगाने के बाद हमने इसे सेंटर से कट करके इस तरह से सिलाई लगाकर नीचे से भी फ्रिल को सिलाई लगा दी है। ये हमारी स्लीव्स तैयार हो गई है। इसी तरह से हमने हमारे दोनों स्लीव्स तैयार कर लिए हैं। अब हम हमारे गले के डिजाइन बनाने का तरीका देखेंगे। उसके लिए हम कैनवस पेपर लेंगे। इस तरह से हमने ये कैनवस पेपर ले लिया है। इसके ऊपर हम सबसे पहले आधा इंच ऊपर छोड़ते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम हमारे गले का नाप डालेंगे। 2.25 हमारे गले का नाप है और 6 हमारे गले की लंबाई है। इस तरह से हम 6 लेते हुए 2.25 6 का बॉक्स तैयार करेंगे। गोल राउंड में शेप देना है हमें। एक इंच छोड़ते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक इंच के फासले पे लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच नीचे लेना है। 1.5 इंच नीचे लेते हुए उसी तरह से हम ये भी हमारा राउंड सर्कल तैयार कर लेंगे 1.5 इंच के फासले पे। इसमें डिजाइन करते हुए मन के अटैच करना है। ये राउंड हमारा वो रहेगा जिसमें हमारी डोरी तैयार होंगी। अब इसके साइड से हमें 1 इंच लेते हुए इसी तरह से और एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से हम ये कटिंग कर लेंगे। हमने ये गलों की कटिंग कर ली है। अब कपड़े पे हमें इस तरह से ये गला इसी तरह से प्रेस करते हुए लगा देना है। फिर हम इसके अंदर का डेकोरेशन करना देखेंगे। कपड़े पे चिपका लेंगे। इस तरह से हमने इसे प्रेस करके आधे इंच के फासले पे कट कर लिया है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद हमारा ये इस तरह से हमारा ये पेटी, इसके ऊपर हम ये गला इस तरह से रखेंगे और सिंपल हमारे गले को सिलाई लगाते हुए हम इसे पलटा लेंगे और फिर बाद में इसको किस तरह से सिलाई करते हैं वो देखेंगे। हमने ये सिलाई लगा के इसे आधे इंच पे इस तरह से कट कर लिया है। आधे इंच पे कट करने के बाद हमने खचके लगा लिए हैं। अब हम हमारा ये गला इस तरह से पलटा लेंगे। पलटाने के बाद इस तरह से हम इसकी प्रेस कर लेंगे और प्रेस करने के बाद ये देखिए यहाँ से हमारा ये अंदर का शेप पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई ना दे तो हम इसे इस तरह से मार्क भी कर सकते हैं। इसी तरह से हमें हमारे पूरे ये जो शेप है खुला वाला, इसका हमें इसी तरह से पूरा शेप देते हुए पूरे इस पे सर्कल तैयार कर लेना है। इसी तरह से हमें डॉट करते हुए इसे सर्कल तैयार करना है। ये देखिए हमने इस तरह से ये चॉक से डॉट करते हुए हमने ये सर्कल तैयार कर लिया है। अब इसके लिए हमें एक कपड़ा और भी नीचे से रखना है। इस तरह से हम एक कपड़ा नीचे से रखेंगे और उसके ऊपर ये इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद हमें यहाँ से ये पूरा जहाँ पे हमने सर्कल तैयार किया है, जहाँ पे हमने डॉट किया है, वहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है।
ये देखिए गला तैयार करने के बाद हमने नीचे से कपड़ा रखते हुए जहाँ पे हमने डॉट किया था वहाँ पे हमने डॉट के हिसाब से सिलाई लगा ली है। अब इस सिलाई को हमें सेंटर में से कट करते हुए गले को पलटा लेना है। हम इसे इस तरह से पहले बीच में खचका देंगे। इस तरह से खचका देने के बाद हम इसे इस तरह से कट करते हुए पूरा गला हमें कट कर लेना है। और खचके मारने के बाद हम इस गले को भी इजीली फोल्ड कर सकते हैं। पहले हम इसे खचके लगा लेंगे। ये हमने इसे आधे इंच पे इस तरह से कट करके इसे पूरे इसमें खचके लगा लिए हैं। अब हम इसे यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके हमें अच्छी तरीके से प्रेस कर लेना है। इसी तरह से हम हमारा ये गला भी उसी तरह से पलटा लेंगे। इस तरह से हमने इसे पलटा के से प्रेस कर ली है। अब इसके अंदर हमें जो डिज़ाइन करनी है वो देखेंगे हम किस तरह से है। उसके लिए हमें इस तरह से एक पेपर लेना है और हमने ये गले के अंदर से जो कटिंग निकाली है वो ये कैनविस पेपर है। ये कैनविस पेपर हम इस तरह से ये अखबार पे रखेंगे और इस पे ये रखते हुए इसे दोनों साइड से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फिर इसी में हम हमारा डेकोरेशन तैयार करेंगे। दोनों साइड से हमें अंदर और बाहर दोनों साइड से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमने इस तरह से ये हमारे गले पे लाइन ड्रॉ कर ली है। हमें बाहर से भी इसी तरह से आधे इंच पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हम पूरे गले के सर्कल पे आधे इंच पे इसी तरह से हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है। हमने ये दाब डोरी बना ली है। दाब डोरी के अंदर हमने इस तरह से दो दो मनके डाल के हमने ये पूरी डोरी तैयार कर ली है। इसी डोरी से हमें इसके अंदर डेकोरेशन करना है। हमने पहले दाब डोरी तैयार की है और फिर उसके अंदर ये इस तरह के मनके दो दो डालकर हमने इस तरह से पूरी डोरी तैयार कर ली है। ये यहाँ पे इस तरह से रखते हुए हमें ये पूरी गले की डिज़ाइन करना है। पाव इंच के फासले पे हम ये पूरे गले पे इस तरह से ये पूरे अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमने ये सिलाई लगाते हुए ये हमने हमारी डोरी इस पे हमारे न्यूज़पेपर पे अटैच कर ली है। अब इस पे हम गला अटैच करने का तरीका देखेंगे। ये हमने जो हमारा गला तैयार करके रखा था ये हम गला इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए ये हमारा गला इस तरह रखेंगे बराबर इस तरह से रखेंगे और इसे यहाँ से सिलाई लगाते हुए इसे अटैच कर लेंगे। यहाँ से हमें दोनों साइड पे सिलाई लगानी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये हमने इस तरह से सिलाई लगाकर हमारा गला अटैच कर लिया है। अब हम ये लेस ली है हमने, ये लेस हम यहाँ से सामने के गले पे भी लगाएंगे। इस तरह से लगाएंगे ये हमारा सामने के गले पे। फिर यहाँ पे और यहाँ पे 3 स्टेप में हमें ये लेस अटैच करना है इस पे। ये हमने हमारे गले को तीनों साइड से इस तरह से लेस लगा ली है। स्टिचिंग करके हमारा नेक सामने का तैयार हो गया है। जो लेस हमने हमारे नेक पे लगाई है वो हमने हमारे स्लीव्स पे भी लगाई है। जहाँ पे हमारा ये राउंड था, सामने वाला ये जो हमारा राउंड है, यहाँ पे भी हमने ये इस तरह से ये लेस लगा ली है। हमारा ये डिज़ाइनर स्लीव्स तैयार हो गया है। अब हम बैक साइड पे हमने इस तरह से गला कट कर लिया है। ये हमारा बैक साइड का गला हमने इस तरह से कट कर लिया है। इसके ऊपर शोल्डर टू शोल्डर अटैच कर लेंगे और स्लीव्स भी अटैच कर लेंगे हम इस पे। ये हमने शोल्डर टू शोल्डर अटैच करके हमारे स्लीव्स भी इस पे अटैच कर लिए हैं। अब हम घेर अटैच करने का तरीका देखेंगे। घेर अटैच करने के लिए ये हमने हमारा ये जो शेप तैयार किया है इसके हिसाब से हमने ये हमारे घेर जो तैयार करके रखे हैं ये इस पे इस तरह से रखते हुए हमें ये सेंटर में इस तरह से रखते हुए इसके मुताबिक हमें इस पे सिलाई लगानी है। इसी तरह से हम उधर की साइड पे और इधर की साइड पे दोनों साइड पे सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरह से हमने हमारी ये पेटी पे हमारा घेर अटैच कर लिया है। अब ये हमारा जो शेप तैयार हुआ है यहाँ पे हमें ये हमारी जो लेस है ये लेस हमें यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इस तरह से ये लेस हमें अटैच करनी है। जो हमारा इसका जो शेप है वही शेप के मुताबिक हमें ये लेस अटैच करनी है। हमें डबल में ये लेस इसे अटैच करनी है इस तरह से।
इस तरह से डबल में हमारी ये लेस आएंगी। स्टिचिंग से हम इसे अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमारा फ्रॉक पूरी तरह से सिलना हो गया है। यहाँ पे भी हमने ये सिलाई करते हुए यहाँ पे लेस अटैच कर ली है। इससे हमारे फ्रॉक को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक मिल गया है। और हमने ये इस तरह से इस पे शो बटन भी अटैच कर लिए हैं। इस तरह से हमारा ये पूरा फ्रॉक तैयार हो गया है। बहुत ही यूनिक और खूबसूरत पार्टी वेयर फ्रॉक तैयार हुआ है हमारा। इस तरह की वीडियोस अगर आपको देखनी पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। इससे रिलेटेड अगर आपको और कोई वीडियोस देखनी पसंद आती हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।